दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में वेब सीरीज पंचायत सीजन 3 के आगे के एपिसोड्स को। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। आप चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम विनोद और माधव को भूषण के घर जाते हुए देखते हैं, जहां जाकर वो भूषण को बताते हैं कि इस बारी प्रहलाद इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जिसे सुनकर भूषण खुश हो जाता है कि इस बारी तो मुझे प्रधान बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हम सचिव जी को देखते हैं जो मंजू देवी और प्रधान जी को बता रहा होता है कि भूषण ने पंचायत ऑफिस में मीटिंग बिठाने के लिए कहा है क्योंकि वो रोड बनवाने पर कुछ बताने वाला है, जिसे सुनकर प्रधान जी भड़कने लग जाते हैं कि वो है कौन जो मीटिंग रखने के लिए कह रहा है। तब मंजू देवी कहती हैं कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, हमें उसकी बात सुननी ही पड़ेगी अगर वो रोड बनवाने का कोई हल ढूंढ लाया है तो। और वैसे भी इस बार प्रहलाद भी हमारे साथ इलेक्शन में नहीं लड़ रहा, तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर हम पंचायत ऑफिस में मीटिंग का सीन देखते हैं जहां सभी लोग आए होते हैं और मंजू देवी भूषण से पूछती है कि बताओ क्या बात करनी है रोड के ऊपर, जिसपे भूषण कहता है कि विधायक जी के साथ शांति समझौता करके रोड बन जाएगा। ये सुनकर प्रधान जी काफी तेज तेज हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हम लाख बार उसके सामने हाथ क्यों न जोड़ लें, लेकिन तब भी वो यहाँ की रोड नहीं बनवाएगा। अब इस चीज का जवाब देते हुए भूषण कहता है कि आपसे तो कुछ भी होगा नहीं, तो हमने ही विधायक जी से बात कर ली है और वो सब कुछ भूलकर शांति समझौता करने के लिए मान गए हैं। साथ ही वो इलेक्शन जीतने के बाद रोड जरूर बनवाएंगे। अब विधायक सब चीजें भूलने के लिए तैयार है, तो हम क्यों नहीं। ये सुनकर सभी वार्ड मेंबर्स राजी हो जाते हैं और मंजू देवी विधायक से शांति समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। वो सचिव जी को कहती है कि इस बारी विधायक के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी विनोद कहता है कि विधायक जी शांति समझौता करने के बाद सफेद कबूतर उड़ाना चाहते हैं, इसलिए आप सफेद कबूतर ले आना। अब मीटिंग खत्म होने के बाद सचिव जी, प्रधान जी, प्रहलाद और विकास पेड़ के नीचे बैठकर शांति समझौते में क्या क्या होगा इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी प्रहलाद विधायक कबूतर उड़ाएगा इस बात को सोचकर हंसने लगता है और काफी दिनों बाद प्रहलाद को हंसता हुआ देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि मंजू देवी विधायक के लिए खाना बना रही होती है और वहीं विकास और सचिव जी एक कबूतर वाले से, जिसका नाम बम बहादुर होता है, उससे एक नॉर्मल कबूतर खरीद लेते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी सफेद रंग का कबूतर नहीं था। अब सभी लोग पंचायत ऑफिस के बाहर खड़े होकर विधायक के आने का इंतजार कर रहे थे, जहां भूषण और उसकी पत्नी अलग ही अंदाज में खड़े थे जैसे वो विधायक के कोई रिलेटिव हो। तभी थोड़ी देर बाद विधायक वहां आ जाता है जहां वो अपनी बेटी को भी लेकर आया था और सबको कहता है कि मेरी बेटी चित्रा आप सबसे मिलना चाह रही थी। फिर प्रधान जी विधायक को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विधायक सीधा भूषण के पास चला जाता है और भूषण उसको माला पहनाकर उसका स्वागत करता है। इसके बाद विधायक प्रहलाद के पास जाकर उसके बेटे के शहीद होने पर झूठे आंसू बहाता है क्योंकि वहाँ पर रिपोर्टर भी आए हुए थे। अब ये सब होने के बाद मंजू देवी विधायक को कहती है कि चलिए विधायक जी आपके लिए भोजन तैयार है, जिस पे विधायक कहता है कि हम खाना तो खाएंगे लेकिन आपके यहाँ पर नहीं। दरअसल भूषण ने पहले ही हमारे खाने का इंतजाम कर रखा है। तब भूषण कहता है कि विधायक जी विनोद क्या खाना खाएंगे, जिसके बाद विधायक विनोद क्या खाना खाने बैठता है और विनोद से कहता है कि खाने में क्या बनाया है। विनोद बताता है कि आपके लिए हमने स्पेशल बकरा बनाया है। ये सुनते विधायक तुरंत जितने भी लोग वहाँ थे उन सबसे वीडियो बनाने के लिए मना करता है। तब भूषण विधायक के चेले छुट्टन से पूछता है कि विधायक जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। छुट्टन बोलता है कि कुत्ते को मारने वाले केस के बाद से सरकार ने उन्हें किसी भी तरीके के जानवर को खाने से मना किया है। तब भूषण कहता है कि तो रहने दीजिए विधायक जी, हम आपके लिए कुछ और बना लाते हैं। लेकिन विधायक कहता है अब इतना सारा खाना फेंका क्यों जाएगा। दरअसल विधायक के मुंह में भी पानी आ रहा था बकरे को देखकर और विधायक बकरा खाने लगता है। अब खाना खाने के बाद पंचायत ऑफिस में मीटिंग बिठाई जाती है, जिसमें सचिव जी विधायक जी को सबसे पहले वहां आने के लिए धन्यवाद करते हैं। तब विधायक कहता है कि सबसे बड़ा धन्यवाद तो भूषण और उसकी पत्नी का बनता है, क्योंकि हमारे और गांव के बीच शांति समझौता कराने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। अभी सुनकर प्रधान जी का मुंह तो लटक जाता है, लेकिन सभी वार्ड मेंबर भूषण और उसकी पत्नी के लिए काफी जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। जिसके बाद सभी लोग पंचायत ऑफिस के बाहर आते हैं, जहां विधायक सभी को कहता है कि अगले इलेक्शन में या मैं विधायक बनूंगा या मेरी बीवी, लेकिन अब इस गांव में पक्की सड़क जरूर बनेगी। साथ ही वो भूषण की तारीफ करता है और उड़ाने के लिए कबूतर मांगता है। तब बम बहादुर उसे कबूतर देता है, जिसे देखकर विधायक कहता है कि हमने तो सफेद कबूतर लाने के लिए कहा था। प्रहलाद कहता है कि कबूतर तो कबूतर होता है, अब इसे उड़ाइए। तभी सचिव जी प्रधान जी को विधायक के साथ कबूतर उड़ाने के लिए आगे करते हैं, लेकिन विधायक प्रधान जी को रोककर भूषण को बुलाता है और ऐसे में सबके सामने प्रधान जी की बेइज्जती कर देता है। इसी बीच विधायक ने कबूतर को इतनी टाइट पकड़ा होता है कि जैसे विधायक कबूतर को उड़ाता है तो कबूतर उड़ने की बजाय सीधा जमीन पर नीचे गिर के मर जाता है। तब बम बहादुर अपने कबूतर को मरा हुआ देखकर विधायक को कहता है कि
कि सही केस लगा है तुम पर, तुमने कुत्ता मारा भी होगा और उसे खाया भी होगा। ये सुनकर छुट्टन बम बहादुर का गला पकड़ लेता है। तब सचिव जी और प्रहलाद कहते हैं कि गला छोड़ दे, वरना मारे बिना यहाँ से नहीं जाने देंगे। और तब विधायक और उसका चेला वहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी गाँव वाले विधायक को गालियाँ सुनाने लगते हैं और भूषण, जो गाँव वालों के सामने हीरो बनना चाहता था, उसका प्लान फेल हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सचिव जी अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रात में 2 रिपोर्टर आते हैं और सचिव जी से पूछते हैं कि विधायक के हाथों एक कबूतर मारा गया है ना। सचिव जी कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो रिपोर्टर प्रधान जी से परमिशन लेते हैं बम बहादुर का इंटरव्यू लेने के लिए। साथ ही वो बताते हैं कि अगर आप बम बहादुर को सपोर्ट करेंगे तो विधायक बम बहादुर का इंटरव्यू देखने के बाद भी उसे कुछ करवाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तब प्रधान जी कहते हैं मैं अभी थोड़ी देर में सोच के बताता हूँ। जिसके बाद प्रधान जी सोच में पड़ जाते हैं कि उसे बम बहादुर का इंटरव्यू दिलवाना चाहिए या नहीं। तब मंजू देवी उन्हें कहती है कि आप इंटरव्यू लेने दीजिए, अगर विधायक बम बहादुर को कुछ करेगा तो आप संभाल लेना और उसे बचाकर आपका गांव में काफी नाम होगा, क्योंकि वो पूर्व फुलेरा का रहने वाला है और ये वही लोग थे जिन्हें भूषण भड़का रहा था। अब ये आइडिया प्रधान जी को काफी अच्छा लगता है और वो इंटरव्यू लेने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद वो रिपोर्टर बम बहादुर का इंटरव्यू लेकर उसे न्यूज चैनल पर डाल देते हैं। अगले दिन भूषण, विनोद और माधव विधायक से मिलने जाते हैं, जहाँ विधायक काफी गुस्से में होता है बम बहादुर के इंटरव्यू को लेकर और वो भूषण को कहता है कि जाकर बम बहादुर को कह दो कि हमसे पब्लिकली माफी मांग ले, वरना हम उसके साथ कुछ बुरा कर देंगे। वहीं इधर इनके सचिव जी के पास एमबी की किताबें लेने आती है, जहाँ सचिव जी उसे सारी किताबें दे देते हैं और ये देखकर रिंकी हैरान हो जाती है कि एमबीए के लिए इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तब सचिव जी कहते हैं कि हाँ, और मुझे यकीन है तुम एमबीए क्लियर कर लोगी। इसके बाद सचिव जी, प्रधान जी, प्रहलाद और विकास बम बहादुर को पंचायत ऑफिस में शिफ्ट कर देते हैं और कहते कि जब तक ये इंटरव्यू वाला मामला शांत नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहोगे और डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी प्रहलाद कहता है कि प्रधान जी मान लीजिए अगर विधायक बम बहादुर पर हमला कर दे तो उसके पास एक छोटा मोटा हथियार तो होना चाहिए। विकास कहता है कि हमारे पास एक हथियार है और वो उसे वही बांस का डंडा ला कर देता है जो नए सचिव को मारने के लिए लाया था। तभी विकास पर फोन आता है खुशबू का और वो बताती है कि हम बेहोश हो गए थे। ये सुनते सब लोग विकास के घर पहुंच जाते हैं। उधर से मंजू देवी और रिंकी भी वहां पहुंच गए थे। आप सब लोग विकास के घर पर बैठकर सोच रहे होते हैं कि आखिर खुशबू को हुआ क्या जो उसे चक्कर आ गए। तभी मंजू देवी कहती है कि शायद खुशबू प्रेग्नेंट है, जाकर हॉस्पिटल में टेस्ट करवाओ। तब प्रहलाद पूछता है कि हॉस्पिटल कैसे जाओगे। विकास कहता है कि ऑटो से चले जाएंगे। तब प्रधान जी कहते कि नहीं, अभी मैं गाड़ी मंगवा रहा हूँ, तुम उसमें ही बैठकर जाना। इधर भूषण, उसकी बीवी, विनोद और माधव बम बहादुर को ढूंढ रहे होते हैं और वो एक चाय वाले से पूछते हैं कि तुमने बम बहादुर को कहीं देखा क्या। तब वो चाय वाला बताता है कि बम बहादुर तो पंचायत ऑफिस की तरफ गया था। जिसके बाद वो पंचायत ऑफिस जाते हैं जहाँ ताला लगा हुआ था। तब सभी लोग पंचायत ऑफिस में ताका झाकी करने लगते हैं, जहाँ उन्हें बम बहादुर दिख जाता है और वो चारों जने बम बहादुर को समझाते हैं कि विधायक से माफी मांग लो, तुम्हारे इंटरव्यू के चक्कर में उनकी काफी बदनामी हो रही है। बम बहादुर कहता है कि अगर माफी न मांगू तो क्या कर लोगे। तब भूषण धमकी देते हुए कहता है अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हें मैं तो क्या, कोई भी नहीं बचा पाएगा और फैसला तुम्हारे हाथ में है। वहीं उधर विकास और खुशबू के साथ रिंकी और सचिव जी भी हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहां विकास और खुशबू तो हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने चले जाते हैं और बाहर रिंकी और सचिव जी कार में बैठकर बातें कर रहे थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद विकास और खुशबू हॉस्पिटल से बाहर आकर ये बताते हैं कि वो माँ बाप बनने वाले हैं, जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर घर पहुंचकर विकास और खुशबू सभी से आशीर्वाद लेते हैं और रात को एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया जाता है, जहां सभी लोग काफी खुश थे। तभी वहां वो दोनों रिपोर्टर और बम बहादुर आ जाते हैं और बम बहादुर सभी को कहता है कि अगर वो विधायक हमसे प्यार से कहता तो हम उससे माफी मांग भी लेते, लेकिन हमारा एक कबूतर मार के हमको ये धमकी दे रहा है। अब हम उसे बता दें कि आखिर हम हैं कौन। जिसके बाद वो रिपोर्टर एक और इंटरव्यू शूट करने लगता है, जहां गांव के सभी लोग बम बहादुर के पीछे खड़े होते हैं और इस इंटरव्यू में बम बहादुर बताता है कि कैसे विधायक उसे धमकी दे रहा है। जिसके बाद ये इंटरव्यू अपलोड कर दिया जाता है और उसे विधायक की और भी बदनामी होने लगती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां सचिव जी प्रधान जी के साथ रोड पर घूमते हुए कहता है कि 10 दिन हो चुके हैं, विधायक ने अभी तक कुछ भी करा नहीं, तो चलिए बम बहादुर से मिलाते हैं। जिसके बाद ये बम बहादुर के घर पहुंचते हैं, जहां बम बहादुर इन्हें इनका दिया हुआ बांस का डंडा दे देता है और कहता है कि विधायक ने अभी तक कुछ भी करा नहीं, तो अब क्या करेगा। तब विकास कहता है कि लेकिन अगर कुछ भी हो तब तुम्हें लड़ना नहीं है, तुरंत वहाँ से भागकर हमारे पास आना है। फिर बम बहादुर के घर से वापस आते समय विकास कहता है कि बम
बहादुर को विधायक से बचाने के चक्कर में आपकी काफी तारीफ हो रही है प्रधान जी। तब प्रधान जी कहते हैं वो तो होनी चाहिए थी। फिर प्रधान जी सचिव जी से पूछते हैं कि आपकी एग्जाम की डेट कब है। सचिव जी बताते हैं 20 दिन बाद। और प्रधान जी कहते हैं कि अब तो आप पर ज्यादा समय नहीं बचा, तो आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तभी वो सब देखते कि वहाँ पर एक लाल गाड़ी आती है जिसमें रिंकी की दोस्त रवीना और उसका पति गणेश होता है। ये वही गणेश था जिसके सीजन 1 में सचिव जी से बहस हो गई थी। खैर अब जैसे ये बात रिंकी को पता चलती है कि रवीना गाँव आई है तो वो तुरंत रवीना से मिलने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विधायक किसी 2 लड़कों को बुलाता है और उन्हें बम बहादुर का इंटरव्यू दिखाते हुए कहता है कि इसी को निपटाना है। सुनकर वो लड़के सोचते हैं कि इस आदमी को खत्म करना है और ये सुनकर वो डर जाते हैं। तब विधायक कहता है बस टांग तोड़नी है और ये दोनों लड़के उसके लिए मान जाते हैं। इधर रिंकी रवीना और गणेश से मिलती है और थोड़ी बातचीत करने के बाद रवीना कहते कि चलो अब गाँव घूम लेते हैं और तू सचिव जी को भी बुला ले। पहले तो रिंकी सचिव जी को बुलाने से मना करती है, लेकिन रवीना के कहने पर रिंकी सचिव जी को बुला लेती है। फिर चारों जने पहले एक बगीचे में घूमते हैं जहाँ गणेश कहता है कि अब मुझे पंचायत ऑफिस देखना है जहाँ मेरी बारात रुकी थी। जिसके बाद सब पंचायत ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद गणेश दोबारा कहता है कि अब मेरा पंचायत ऑफिस जाने का मन नहीं है, अब मुझे इस टंकी पर चढ़ना है कि टंकी की सीढ़ियां तो बंद है क्योंकि बच्चे बार बार टंकी पर चढ़ जाते थे। तभी वहाँ से विकास और प्रहलाद जा रहे होते हैं। प्रहलाद पूछता है कि क्या हुआ। तब सचिव जी उसे सब बताते हैं। तब प्रहलाद टंकी का दरवाजा खोल देता है और कहता है कि मेहमान ने कहा है तो सब चीज हो जाएगी, मेहमान तुम ऊपर जाओ आराम से चढ़ना। तब गणेश कहता है कि अब ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। ये देखकर विकास सचिव जी को कहता है कि सही कहा था आपने, ये आदमी सही में पागल है। जिसके बाद हम बम बहादुर को देखते हैं जो तालाब के पास बैठकर बीड़ी पी रहा होता है। तभी वो 2 लड़के जिन्हें विधायक ने भेजा था वो बम बहादुर के पास आकर बैठ जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम तुम्हीं से मिलने आए हैं, दरअसल हमें विधायक ने तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए भेजा है। अब ये सुनकर बम बहादुर सोच में पड़ जाता है और अपनी बीड़ी पूरी खत्म करके मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है। और दोस्तों इस सीन को देखने में काफी हंसी आती है क्योंकि बम बहादुर इतनी तेज भाग रहा होता है कि मानो वो मैराथन जीतने के लिए भाग रहा हो और वो दोनों उसे पकड़ नहीं पाते। फिर बम बहादुर भागते हुए सीधा पंचायत ऑफिस पहुंचता है और वहाँ सबको बताता है कि विधायक के आदमी मुझे मारने आए थे। तब सब जने बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। वहीं उधर वो दोनों लड़के विधायक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें पता नहीं था कि बम बहादुर इतनी तेज भागेगा। तब विधायक उन्हें गाली सुनाकर वहाँ से भगा देता है। इधर पंचायत ऑफिस में मीटिंग बिठाई जाती है जब भूषण, क्रांति देवी, विनोद और माधव भी आए होते हैं और भूषण प्रधान जी से फालतू बहस करने लगता है। तब सचिव जी भूषण को हड़काते हुए कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो बताइए, वरना यहाँ से चले जाइए। और भूषण यहाँ से चले जाता है। फिर वार्ड मेंबर प्रधान जी से पूछते हैं कि क्या सोचा है। विधायक का जवाब देने के लिए क्या करना है। प्रधान जी कहते हैं कि हम उसका घोड़ा खरीदेंगे क्योंकि वो घोड़ा बेच रहा है। और जरा सोचिए, जिस गांव को वो 2 कौड़ी का समझता है, अगर वही उसका घोड़ा खरीद ले तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। तब एक आदमी कहता है कि विधायक फुलेरा गांव में किसी भी इंसान को अपना घोड़ा नहीं बेचेगा। जिसपे सचिव जी कहते हैं कि फुलेरा के आदमी को नहीं दे सकता तो क्या हुआ, फुलेरा के दामाद को तो दे सकता है। जिसके बाद प्रधान जी और मंजू देवी परमेश्वर को मना रहे होते हैं कि वो अपने दामाद को कहे घोड़ा खरीदने के लिए, और प्रहलाद घोड़ा खरीदने के लिए पैसे लाकर दे देता है। तभी गणेश वहाँ आकर कहता है कि चलो घोड़ा खरीदने चलते हैं, और ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रवीना और गणेश घोड़ा खरीदने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में रवीना और गणेश विधायक के घर पहुंच जाते हैं घोड़ा खरीदने के लिए, जहां वो छुट्टन से घोड़े का दाम पूछते हैं। तब छुट्टन हंसते हुए कहता है कि ये आपकी गाड़ी से महंगा है। तब गणेश अपनी ऐठ में छुट्टन के हाथ में प्रहलाद के दिए हुए 5 लाख रुपए रखता है और कहता है कि गिन लो, थोड़े पैसे बच जाएंगे तो मिठाई खा लेना। और फिर घोड़े को विदा करते समय विधायक घोड़े के लिए रोने लगता है क्योंकि उसे घोड़े से काफी लगाव हो गया था। फिर वो गणेश से उसके गांव के बारे में पूछता है और कहता है कि हम बीच बीच में सितारा सिंह से मिलने आते रहेंगे। जिसके बाद रवीना और गणेश घोड़ा लेकर गांव आ जाते हैं और घोड़े को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी भूषण उस घोड़े को देखकर तुरंत विधायक को फोन करके बता देता है कि आपने घोड़ा किसे बेच दिया। फिर जैसे विधायक को सच्चाई पता लगती है तो वो पूरी अपनी गैंग को लेकर फुलेरा गांव पर हमला करने के लिए निकल जाता है। और फुलेरा गांव में एंट्री होते ही भूषण विधायक के सामने हाथ जोड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि विधायक जी रुक जाइए, खून खराबे से कुछ भी सही नहीं होता, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं जाकर बात करता हूँ। तब विधायक कहता है कि अभी 1 बज रहे हैं, अगर 3 बजे तक मेरा घोड़ा इस रास्ते से आता हुआ नहीं दिखा तो मैं उस गांव में आकर किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद भूषण सीधा गांव जाता है और पंचायत मीटिंग करके सभी को ये बात बताता है और फिर वार्ड मेंबर को भड़काने लगता है कि ये सारी लड़ाई प्रधान जी और विधायक के बीच में है, इसमें गांव वालों का कोई दोष नहीं है।
अगर हम इनके चक्कर में बैठे रहे तो विधायक जी हमें भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर इन्होंने बम बहादुर को इंटरव्यू लेने से मना कर दिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। इसलिए वो सबको माफी मांगने के लिए कहता है। तब बम बहादुर गुस्से में कहता है कि वो विधायक गांव के एक आदमी को धमकाता है और प्रधान जी उसका सपोर्ट करते हैं। इस चक्कर में बात आगे बढ़ जाती है। तो ये लड़ाई गांव की कैसे नहीं है, और इतना ही था तो तुमने मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करा, मैं तो तुम्हारी साइड का हूँ। ये बात सुनते ही भूषण का मुंह बंद हो जाता है। फिर सचिव जी सभी से पूछते हैं कि क्या करा जाए, घोड़ा वापस लौटा दिया जाए या फिर घोड़े के लिए लड़ा जाए। तब एक आदमी कहता है कि अगर घोड़ा लौटा देंगे तो गांव की इज्जत खराब हो जाएगी, और अगर नहीं लौटाया तो गांव में खून खराबा होगा। जिसपे प्रहलाद कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, अगर विधायक बंदूक दिखा रहा है तो हमें भी बंदूक दिखा देनी चाहिए। इस बात पर सभी वार्ड मेंबर्स एग्री करते हैं और अब गांव के सभी लोग बंदूक लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। मगर मंजू देवी कहती है कि जब तक विधायक की तरफ से गोली नहीं चलेगी तब तक हम भी गोली नहीं चलाएंगे। फिर पंचायत ऑफिस के बाहर सभी लोग बंदूक और हथियार लेकर इंतजार कर रहे होते हैं और उन्होंने प्रहलाद को एक राइफल लेकर टंकी के ऊपर बैठा दिया होता है। वहीं विधायक के पास एक ऑफिसर और इंस्पेक्टर पहुंचते हैं जिन्हें डीएम मैडम ने भेजा था लड़ाई रुकवाने के लिए। पहले तो वो ऑफिसर विधायक को समझाता है तो विधायक कहता है कि मैं तुम्हें 15 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा हमला कर दूंगा। जिसके बाद वो ऑफिसर फुलेरा गांव की तरफ भागता है और गांव पहुंचने के बाद मंजू देवी को समझाता है कि घोड़ा वापस कर दीजिए, विधायक अच्छा आदमी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मंजू देवी उनकी बात नहीं सुनती। तभी 3 बज जाते हैं और विधायक गाँव में आ जाता है। जिसके बाद यहाँ विधायक के लोग और गांव के सभी लोग एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं और ऑफिसर और इंस्पेक्टर इन दोनों को शांत करने में लगे रहते हैं, लेकिन इनकी बात कोई भी नहीं सुनता और ऐसा लगता है कि यहाँ कभी भी फायरिंग शुरू हो जाएगी। तभी ऑफिसर के पास डीएम मैडम का फोन आता है और वो विधायक से बात करने के लिए कहती हैं। अब जब विधायक बात करता है तब डीएम मैडम कहते हैं कि आप होल्ड करिए, आपकी बात में सांसद से करवा रही हूँ। तब विधायक उनसे बात करता है और हम समझ पाते हैं कि विधायक इसी की पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस साइड पर बात करने वाला व्यक्ति कहता है कि राजनीति को पहलवानी के साथ नहीं बल्कि शतरंज की तरह खेला जाता है, जो सुनकर विधायक वहां से चले जाता है क्योंकि अब चुनाव भी पास थे और विधायक को वहां से भगाकर गांव वाले काफी खुश होते हैं। इसके बाद हमें 24 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सचिव जी का एग्जाम होता है जिसके लिए वो बनारस निकलने वाले थे। अब विकास, प्रहलाद और प्रधान जी उसे छोड़ने के लिए गांव के बाहर तक आए थे जहां से उसे बस मिलेगी। अब वो बस का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में सचिव जी को उसकी मौसी के लड़के का फोन आता है क्योंकि वो भी सचिव जी के साथ बनारस जाने वाला था। और थोड़ी देर बाद वहाँ बस आ जाती है और सचिव जी बस में चढ़ने वाले होते हैं कि तभी 2 आदमी बाइक पर बैठकर आते हैं और इन चारों पर गोली चलाने लगते हैं। तब ये लोग किसी तरह बचते हुए सचिव जी को बस में चढ़ाते हैं और फिर वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन वो दोनों बंदूक वाले तो इनके पीछे पड़े थे इन्हें मारने के लिए, जिसके थोड़ी देर बाद इन तीनों को वो दोनों बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। तभी सचिव जी का कॉल आता है कि सब ठीक तो है। विकास उनसे झूठ कहता है कि हाँ यह सब ठीक है। फिर कॉल काटने के बाद वो आदमी पूछते हैं कि तुम में से प्रधान कौन है। तब प्रधान जी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हाँ मैं ही प्रधान हूँ, बता क्या कर लेगा। तब वो आदमी प्रधान जी को गोली मार देता है। अब हम देखते कि रात को सचिव जी अपनी मौसी की लड़की के साथ हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ रिंकी उसे बताती है कि गोली कंधे पर लगी है लेकिन अब वो सेफ है। तब सचिव जी गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और प्रहलाद और विकास उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं। फिर ये चारों जने हॉस्पिटल के बाहर आकर देखते हैं कि विधायक प्रधान जी से मिलने आ रहा है। तभी सचिव जी गुस्से में विधायक को कहते हैं कि क्या हुआ, दोबारा गोली मारने आया है, अंदर जाने की हिम्मत भी मत कर लेना। तब छुट्टन सचिव जी को शांत करने लगता है लेकिन सचिव जी गुस्से में बहस करनी शुरू कर देते हैं। यहाँ भूषण भी विधायक के साथ आया होता है और वो भी प्रधान के बारे में काफी भला बुरा कह रहा था। तब गुस्से में सचिव जी भूषण के चाटा मार देते हैं और तभी वहाँ इन सब की लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ एक तरफ विधायक, उसकी गैंग और भूषण थे और दूसरी तरफ सचिव जी, विकास, प्रहलाद और उनकी मौसी का लड़का था और ये काफी बुरी तरह से एक दूसरे को मार रहे थे। ये फाइटिंग सीन देखने में काफी मजेदार था। इसके बाद पुलिस इन सबको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है जहां वो ऑफिसर और इंस्पेक्टर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कितना झगड़ा मारपीट वगैरह देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच पंचायत इलेक्शन अब पास आ गए हैं। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों इसके अगले सीजन में हम देखेंगे कि प्रधान जी पर असल में गोली किसने चलाई थी और प्रधान जी और भूषण में से इस बार चुनाव कौन जीतेगा, ये देखने लायक होगा। बाकी आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।